हम लोग इस धरती पर कई जन्मों के बीतने के बाद में मानव का जन्म मिले हैं। साहब मेरे कहते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झरे बबरी न लागे डाल। प्रेमियों, इस जन्म हमेशा नहीं मिलता है मानव का। बहुत तपस्या करने के बाद हमें जन्म मिला है। जैसे कि पेड़ में पत्ते लगते हैं तो पुराने हो जाने पर वो झड़ जाते हैं, झड़ने के बाद में पुनः नहीं लगते। उसी तरह हम लोगों का भी जीवन है कि हम लोग जब इस जीवन में आए हुए मानव तन में तो अपने गुरु की बताई हुई राह पर चले। गुरु की बताई हुई राह पर चलने में ही हमारा भला है। आज तक जितना भी हुआ सब गुरु के माध्यम से हुआ। हमें क्या शक्ति है कि हम कोई कुछ कर सकते हैं? जो भी होता है सब गुरु के माध्यम से होता है। हमें वो शक्ति ही नहीं है कि हम कर सकें। फिर साहब कहते हैं कि मानव चाहे तो कुछ भी कर सकता है जब अपने सोच विचार करके जिस तथ्य को पाने को तैयारी में लगता है उसको पाकर नहीं रहता है। कहते हैं कि जिन खोया तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं बबुरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। प्रेमियों, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी है, जहाँ की उस नदी में हीरे मिलते हैं। गोताखोर जो है 30 फुट 40 फुट अंदर में जा करके हीरे को टटोल कर निकाल लेता है। उसी तरह से हम लोगों को भी साहब इशारा करते हैं कि तुम लोग मानव जीवन में आए हो तो परमात्मा का साक्षात्कार करो। परमात्मा हम लोगों से दूर नहीं है, हम ही लोग भूले हुए हैं। कितने तरह के हमारे ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, न जाने कई जन्मों से पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा को हटाने में बहुत समय की बात है सोचने में, लेकिन हमारे साहब के रहते हुए कोई दिक्कत नहीं। हम देख रहे हैं कि साहब के रहने में हम लोग चाहे तो अपना हम लोग ध्यान आकृष्ट करें साहब में, तो साहब पल भर में हर चीज हम लोगों को उपलब्ध करा देंगे। इसमें सोचने की बात नहीं, प्रैक्टिकली चीज है। आप लोग भी करके देखिए। हम क्या कहें, हम तो आप लोगों से बहुत पीछे आए हुए हैं। हम तो अभी कंठी भी नहीं लिए हैं जो कि हम बोलने लायक हैं, लेकिन मेरी साहब का कृपा है कि यहाँ पर 2 शब्द जो हम कह रहे हैं सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। हम नहीं जानते थे कि उदार में आश्रम है, साहब रहते हैं, लेकिन साहब जब हमारे यहाँ गए तब हम जाने कि नहीं साहब का आश्रम है। उस वैसा ही हुआ जैसे कि राम को सेवरी खोज रही थी और सेवरी को पता पूछने के लिए सीता का राम खोज रहे थे। तो प्रेमियों, ठीक उसी तरह से हुआ। हमारे यहाँ साहब गए दवा के लिए, तो हम भी धीरे धीरे राह पकड़ लिए अपने साहब को। आज भी है जो कुछ एक शब्द कहें चाहे 2 शब्द कहें, साहब की कृपा से ही सब कुछ मिल रहा है, अन्यथा मुझको नामुमकिन था। कितना दिन तक हमने दूसरों खाक छाना है। आज तक वैसा गुरु नहीं मिला जो कि हमारी भूली हुई राह को बता दे। लेकिन आज हम यहाँ पहुँच करके अपने सत्पुरुष परमात्मा की चरण में रह करके हम बहुत खुशी का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसलिए प्रभु प्रेमियों, हम तो कहते हैं कि आप लोग भी ध्यान लगाएं और ये मत समझें कि ये मानव हैं।
ये नर नहीं नारायण आए हुए हैं हम लोगों को सामने। और जो भी कहते हैं साहब उनकी बात को सुने, उनकी बात को गुने, सोच करके सोचिए, गुण करके गुनिए, देख करके देखिए, अपनी राह को सोच समझ करके चलिए। मैं इतना ही कहूँगा, न कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय, कबीर साहब की जय, सतगुरु साहब की जय, धनी धरमदास साहब की जय, साहब की जय, संत भक्तों की जय, कल हम आप लोगों को बताए थे कि अगर यह जीवन मिला है तो हमें संत और गुरुओं की संगत करनी चाहिए। अगर हम संत गुरुओं की संगत नहीं करते हैं तो हमारा जीवन यूं ही चला जाता है, यूं ही नष्ट हो जाता है और मनमाना इस संसार में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि संतों ने जो मार्ग दिया वही मार्ग सुगम और सफल और धन्य भागी बनाता है इस जीवन को। लेकिन हम बिना विचार किए हुए ही जैसे तैसे चले जा रहे हैं। इसलिए निरंतर ही हमें संतों की संगति करनी चाहिए, उनकी वाणी वचनों की सुनना चाहिए और सुन करके, सिर्फ सुनना ही नहीं चाहिए, सुन करके जीवन में धारण करना चाहिए और तभी हमारा ये जीवन सफल होता है। आज रामायणी आप लोगों की 45 है और शायद कल रामनवमी है कि आज है? कल रामनवमी भी है आप लोगों की। हाँ, तो आज सर सफाई करेंगे और नवरात्रि के मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि नहीं जानते? अब 9 प्रकार की देवियाँ आती है ना। देवी रात में क्यों आती है, दिन में आनी चाहिए। रात्रि में देवी नहीं आती है, रात्रि को दूर करने के लिए देवी आती है। और नवरात्रि 9 प्रकार की ऊर्जा का नाम है, समझ गए? तो हमारे जीवन में नवरात्रि जो होती है तो इसमें हम व्रत उपासना भी करते हैं। देखते हैं लोग व्रत, कितने लोग व्रत रखते हैं। ये नवरात्रि जो है हमारे शरीर में 9 द्वार है, इस 9 द्वार को ही हमें शुद्ध करना है, समझ गए? नवरात्रि मतलब 9 द्वार। अब कान से किसी का बुराई नहीं सुनना 9 दिन तक, समझ गए? आँख से कभी किसी का बुरा नहीं देखना, सब में भगवान ही देखना। नाक है जो अच्छे सुगंध के लिए, दुर्गंध के लिए नहीं। मुख से तरह तरह का स्वाद नहीं लेना। अन्य अन्य और इंद्रियां हैं सो उस परमात्मा के लिए समर्पित होना। तब जाकर के विजयादशमी होता है, तब जाकर उस दिन हवन की जाती है। विजयादशमी के दिन जब सब कुछ हमारे अंतः में शुद्धिकरण हो जाती है तो चतुर्थ अंतःकरण है, तो चतुर्थ कुंड होता है और पंच तत्वानी पंच सामग्री मिला करके और घृत डाल करके उसको हवन किया जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में घृत रूपी क्या है, तो हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए इतने दिनों तक। और उसके अलावा हम सभी तत्वों को एकत्रित करते हैं, यानी योग तप जप से, और सभी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। तब जाकर के हम विजयादशमी यानी सहस्रार चक्र पर देवी स्थान है, उस स्थान पर देखते हैं बाहर पहाड़ियों पर ही देवी का स्थान बताया गया जी। तो हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं, तब हमारे ये ब्रह्मांड है, इसकी शुद्धिकरण होती है। जब पिंड से ब्रह्मांड में ये हवन करते हैं तब अंतर की हवन, बाहर के हवन से तो ये ब्रह्मांड कितना टीना आप घी डालेंगे कि ये शुद्धिकरण होगा, अब बताइए। इस नियम से ये ब्रह्मांड शुद्धि होता है, तब आपका जो दुर्विचार होता है, दुर्भाव होता है, वो नष्ट होता है, समझ गए? इसका नाम नवरात्रि है। यानी अन्य इंद्रियों की जो विषय वासनाओं भोगों में है, हम उसको हटा करके उसकी शुद्धिकरण करने के लिए हम जब तक नेम आचार में रहते हैं। बातें समझ में आई? नवरात्रि का मतलब क्या होता है?
तब वो विजयादशमी आती है, तब ना आप 10वें दरवाजे तक पहुंचते हैं। तो ये नवरात्रि ऐसी होती है, और उसको बाहर में लोगों ने, संतों ने निकाला है कि ताकि उस देवी को जान करके अंतर में ये लोग शुद्धिकरण करें, उनके स्थान पर पहुंचे, ताकि ये अपने ब्रह्मांड की शुद्धिकरण करें। देखते हैं कितने विचार चलते हैं, तो ये विचार सभी विचारों का अंत होता है। आज है हम 45 रामायणी की बातें कर रहे हैं कि इसमें साहब जी कहते हैं कि संसार की अनित्यता और अज्ञानता, कि जो वस्तु अनित्य है और अज्ञानता, बस इस संसार को व्यक्ति ही क्या समझ बैठा है कि ये सदा नित्य रहना है यहीं पर। साहब कहते हैं कि हरना कुश रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि वंशा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गए जिन रहल सयाना, समुझ न पर लीराम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी, रही गयो पंथ थकित भव पवना, दसो दिशा उजारी भव गमना, मीन जाल भवई संसारा, लोहे की नाम पसाड़ की भारा, खेवय सबय मरम हम जानी, अतयो कहे रहे उतरानी। आगे साहब कहते हैं कि मछली मुख जस के जुआ, मुसवन मुख गिरदान, सरपन माही गहे जुआ, ऐसी जात दिखी सबन की अजान। अब साहब जी कहते हैं यानी सयाना मतलब बुद्धिमान, जो चतुर लोग थे, निर्बक मतलब नीरा यानी खालीपना यानी खाली, और सर्वक मतलब सर्व, पंथ मतलब रास्ता यानी कर्तव्य, और पवना मतलब श्वास, लोहा मतलब लोह यानी अज्ञान, पाषाण मतलब कर्मकांड। अब इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि हरना कुश रावण गो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि वंशा। तो इस रामायणी में भी साहब पिछले रामायणी के जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि कोई भी इस शरीर से, इस संसार में अजर अमर नहीं है। इस संसार में कोई भी मनुष्य शरीर से अजर अमर नहीं है, चाहे कोई कितना भी उपाय कर ले, सभी जीर्ण होकर, सभी को बुढ़ापा आएगी और सभी को यहाँ से जाना पड़ेगा। किंतु फिर भी विषयों के आकर्षण हृदय से नहीं जाता है। लोगों के हृदय में समस्त विषय वासना पड़ी ही रहती है। हमारे शरीर जीर्ण हो जाते हैं, लेकिन हमारे हृदय से वासना कभी जाती नहीं है। इसी तथ्य का विस्तार से इस रामायणी में साहब कहते हैं कि हिरण्याकुश और रावण और कंस ये सब बड़े ही प्रतापी, ऐश्वर्यशाली और बलवान लोग थे। इनके पास बहुत बल भी था, ऐश्वर्यशाली भी लोग थे और बड़े ही प्रतापी थे। इनको कौन नहीं जानता, इनके तो बारे में ग्रंथों में लिखा गया है बहुत सारी बातें। कहते कि ये लोग बलवान लोग थे, सो भी चले गए, वो रह नहीं पाए यहाँ पर कि वो रहे। इतना तप जब उनके पास, तो उनके शासन चलते थे यहाँ। और कहते कि ये लोग अपना ऐश्वर्य तथा जीवन को कायम नहीं रख पाया, और जीवों की क्या कहा जाए। कहते ये लोग अपना भी जीवन कायम नहीं रख पा सके, और इन सब को मारने वाले जो राम अवतारी पुरुष आए, जो राम हुए, कृष्ण हुए, तो जो विष्णु के अवतार भगवान, यानी कि जो कहा जाता है कि बार बार वो अवतार लेकर यहाँ पर असुरों का संहार करते हैं। तो कहते हैं कि वो भी नहीं रहे, वो भी चले गए, वो भी इस संसार में सदा के लिए नहीं रह पाए। और स्वर्गीय इंद्रदेव तथा मृत्युलोकवासी नर मानव प्राणी ऋषि मुनि एवं उनके वंश में उत्पन्न होने वाले सभी लोग चले गए। इसलिए साहब कहते हैं हिरण्याकुश रावण गो कंसा कृष्ण गए सुर नर मुनि वंशा। वो सभी लोग और जितने भी मनुष्य आए
और आ भी रहे हैं, वो भी यहाँ पर, अन्य जीवों की क्या बात, वो कैसे रह पाएंगे? जब ऐसे प्रतापी लोग, बलवान लोग, तपस्वी लोग नहीं रह पाए तो अन्य लोग कैसे रह गए? रह पाएंगे? यहाँ कोई नहीं रह पाएगा। आगे साहब कहते हैं कि ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, अब बड़ गए जे रहल से आना। कहते हैं कि सभी लोग जो बड़े बड़े लोग थे वो भी सब चले गए, सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा जी भी चले गए, किंतु अपने स्थिर रहने का मर्म उन्होंने भी नहीं जान पाया कि इस संसार में मैं स्थिर रह सकूं। कोई भी यहाँ स्थिर नहीं है, जो आया है सभी को जाना है। इसी तरह से जो अपने को परम चतुर और बुद्धिमान समझने वाले बड़े बड़े थे वे भी सब चले गए। किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आया कि कैसे स्थिर रहा जाए, तो कहते हैं कि ये जो भी इस पृथ्वी पर आया सभी चले गए। इसलिए साहब कहते हैं कि समझ न परली राम की कहानी, समझ नहीं परली राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। कहते हैं कि उस राम की कहानी किसी को समझ में नहीं आई। किसकी? उस आत्मा राम की, उस आत्मा राम की कहानी, अर्थात आत्मा की राम की कहानी। समझने वाले बड़े बड़े थे वो भी सब चले गए, क्योंकि उस आत्मा राम की कहानी जीवन यात्रा का रहस्य, अर्थात जो जीवन का रहस्य है वो किसी को समझ में नहीं आया कि किस और विषयों की ओर लोगों का आकर्षण होता रहा। कहते हैं कि उस आत्मा का जो रहस्य है और ये पूरे जीवन का रहस्य किसी को समझ में नहीं आया। और सभी लोगों का, हर मनुष्यों का विषय वासना की तरफ सदा आकर्षण रहता है, सभी मनुष्यों का। साहब आगे कहते हैं कि संसार की अनित्यता अर्थात विनाशता ही राम की कहानी किसी की समझ में नहीं आई कि यह संसार खाली दूध है कि इसमें सिर्फ पानी ही पानी है, निर्बक दूध की सरबक पानी है, अर्थात यह संसार में सार रूप है कि असार रूप है। संसार सार रूप है, माने संसार में आत्मा है कि आत्मा नहीं है। सार मतलब आत्मा, आत्मा रूप है कि नहीं है, ये बातें किसी को समझ में नहीं पड़ी। साहब कहते रह गए पंथ थकित भव गवना, अर्थात रास्ता पड़ा रह गया, गंतव्य मार्ग वैसे के वैसे पड़ा रह गया, और प्राणवायु थक गया, अर्थात रास्ता सब वस्तु यूं ही के यूं ही यहीं पर धरती पर ही पड़ी रह गई। लेकिन कितने लोगों की प्राणवायु चली गई और चली जा रही है। रह गए पंथ यानी रास्ता रह गया, सब कुछ रह गया यहाँ पर, लेकिन हमारे जो सांस आ जा रहे हैं ये समाप्त हो गए। कहते हैं कि कर्तव्य कार्य सब ज्यों का त्यों रह गए, जो भी कार्य है इस संसार में ऐसे के ऐसे पड़ा रह गया। जो कि व्यक्ति सोचता है कि मैं इस कार्य को खत्म कर दूंगा, लेकिन कभी इनसे खत्म नहीं हुआ, बल्कि इनकी श्वासें छूट गई, श्वास छूट गई, श्वास खत्म हो गया, प्राणवायु खत्म हो गया, लेकिन इस संसार में कार्य नहीं खत्म हुआ, संसार ज्यों का त्यों पड़ा रहा। साहब जी भी कहते हैं कि अजहु बिने कठिन है दूरी, ये आज भी संसार में ताना बाना वह काल पुरुष निरंजन सदा बिनते ही रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि श्वास सबका बंद हो जाता है, रास्ता ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इसी प्रकार दसों दिशाओं को उजाड़ करके अर्थात शून्य करके जीव का गमन हो गया, अर्थात जीव चला गया। साहब कहते हैं कि जीव का गंतव्य मार्ग पूरा नहीं हो पाया, किसी भी जीव का गंतव्य मार्ग पूरा नहीं हो पाया, ये अर्थात उनको अपना मंजिल नहीं मिला और सभी चले गए, खोजते रह गए। जपी तपी दिगंबर दरवेश सभी खोजते रह गए, प्राणवायु इनकी समाप्त हो गई, लेकिन मंजिल उनको नहीं मिला। ये नहीं कि वो खोज नहीं रहे थे, खोजे, लेकिन खोजते खोजते थक गए और प्राणवायु यानी जीवन समाप्त हो गया, चूक गया, लेकिन मंजिल नहीं मिला, मुकाम नहीं मिला। कहते हैं साहब कि प्राणवायु शिथिल हो गया और शांत अंत में दसों इंद्रिया रूप दसों दिशाओं को उजाड़ करके अर्थात छोड़कर जीवन चला गया एवं शरीर छूट गया, लेकिन कभी उनको गंतव्य मिला।
आगे साहब कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप, रावण, कंस आदि महान शक्तिशाली और ब्रह्मा विष्णु शिव भी सदा नहीं रह सके, तो इधर लोगों की इसकी क्या आशा करनी चाहिए, क्योंकि इस जगत में कोई नहीं रह पाया। साहब कहते हैं कि चली गयो ब्रह्मा काशी के वासी, अशिव सहित मुवे अविनाशी, मर गए मथुरा के कृष्ण गवारा, मरी मरी गए 10 अवतारा। 10 प्रकार के विष्णु का अवतार माना गया, वो भी रह नहीं पाए। मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, जिन्होंने भक्ति चलाई इस जगत में, वो भी कहते हैं कि रह नहीं पाया। इसलिए साहब कहते हैं कि मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, असर गुण से निर्गुण जी नयानी। कहते हैं कि जिन्होंने सरगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति के बारे में बताया, कोई कहा कि निर्गुण भगवान है, कोई कहा सरगुण है। सरगुण निर्गुण यानी दोनों, जिन्होंने सरगुण से निर्गुण में बताया कि निराकार परमात्मा है, साकार नहीं है, तो वो भी नहीं रह पाया। इसलिए साहब कहते हैं कि मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, असर गुण से निर्गुण जी नयानी। नाथ मछंदर बचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास, कहीं कबीर पुकारी के, ये सब पढ़ी काल की अफास। कहते हैं कि ये सब गोरख दत्त व्यास सभी का नाम बता रहे हैं, नाथ मछंदर का, कि इतने बड़े बड़े योगी तपस्वी थे, ये कोई बच नहीं पाया, सभी को काल ग्रास गया, किसी का शरीर यहाँ पर स्थिर रहा नहीं, स्थिर मुकाम किसी को मिला नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी चले गए, फिर भी जीव अज्ञानवश यह समझता है कि मैं सदा रहूंगा यहाँ, और बहुत ही प्रयत्न पूर्वक माइक अविनाशी पदार्थों का संग्रह दिन प्रतिदिन करते रहता है कि मैं सदा सदा यहाँ रहने वाला हूँ। इस तरह से वो रात दिन अस्त व्यस्त कार्य कर कर माइक वस्तुओं को ही इकट्ठा करते रहता है कि मैं इनको भोग कर पूरा करूंगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। इस सब पदार्थ यहीं रह जाते हैं और प्राणवायु चला जाता है। कहते हैं साहब कि यह संसार मछली के जैसा फंसने का जाल हो गया है। जिस तरह से मछलियों को फंसाने के लिए देखते हैं जाल फैलाया जाता है, उसी तरह से ये संसार क्या है, जीवों को फंसाने के लिए ये जाल बना है। यहाँ पर मोह माया का जाल सब फैला हुआ है। कहते हैं कि यह जाल है जीवों को फंसाने के लिए, अर्थात बंधन का कारण बन गया है। लोहे की नाव में पत्थरों का भार लादा हुआ है, अर्थात अज्ञानी लोग कर्मों से भार को उठाए रहते हैं। बेचारे संसारी जीव विषय और संपत्ति को बहुत प्रबल और कठोर साधन समझकर उसका प्रयोग करते रहते हैं। कहते हैं कि जितने भी गुरुआ लोग हैं सभी ये भार को लादे रहते हैं, उठाए रहते हैं। लोहे की नाव पसाड़ कर ही भारा, यानी लोहे की नाव बना लिए हैं और पत्थर का भार है, अर्थात उस पर कर्म कांड बना लिए हैं, और कर्म कांड में ही सभी जीव, भोले भाले जीव उसी में फंसे रहते हैं। और साहब कहते हैं कि इस संसार सागर में पार होने के लिए लोहे की नाव पत्थरों की भार से भारी बोझा वाली हो गई है, और सब अज्ञानी गुरु लोग क्या कहते हैं कि ये पार उतर रहे। अभी अपने से विचार करने वाले हैं कि कर्म कांड में फंसे हुए लोग और ही लद जाते हैं, लेकिन गुरु लोग क्या कह रहे हैं, अज्ञानी गुरु लोग, कि ये पार उतर रही है, नाव मेरी पार उतर रही। अज्ञानी गुरु लोग नाव को खेते हैं, परंतु नौका खेने का कर्म अर्थात भेद सत्य साधन नहीं जानते। कहते हैं कि ये लोग एक तो सत्य साधन जानते नहीं है कि सत्य साधन क्या है जिसे खेकर पार उतारा जा सके, लेकिन सत्य साधन तो जानते नहीं, फिर भी वह कहते हैं कि नाव मेरी पार उतर रही। सभी को कहते हैं। देखते हो जब कोई कर्म कांड कराते हो, तुम हवन पूजा पाठ कराते हो, तो क्या कहते हैं कि आपका कल्याण हो गया, आपके पिताजी स्वर्ग चले गए, आपकी माताजी स्वर्ग चली गई, आपके दादाजी स्वर्ग चले गए, दान धर्म बहुत किए।
बैकुंठ चले गए, गौलोक चले गए, लोक आदि की वर्णन करते रहते, कहते हैं कि सभी पार उतर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि एक तो इनकी नैया सो है, क्या है, लोहे की नाव है और पत्थर का भार लाद दिए हैं और अज्ञानी जीव वासनाओं में फंसे हुए रहते हैं बेचारे, इनको समझ में नहीं आती है और उसी नाव पर जाकर के ये बैठते रहते हैं। साहब कहते हैं कि अर्थात स्वार्थी अज्ञानी गुरु लोग सांसारिक अज्ञानी लोगों से कहते हैं कि हम तुमको संसार सागर से पार कर देंगे। इस तरह की वो बातें सबको बताते रहते हैं, क्योंकि नौका खेने वाले हम ही जानते हैं, दूसरे को खेने आता नहीं। हम सब प्रकार से नौका खेते हैं। कहते हैं साहब कि अविद्या रूप नौका यात्रियों को लिए हुए डूब जा रही है। कहते हैं कि सारे यात्री तो बैठ जाते हैं, लेकिन अविद्या रूपी नौका जो है सभी यात्रियों को लेकर के पार नहीं उतारती, बल्कि डूबी जा रही है। इस पर भी उस खेवैया कह रहे हैं कि देखिए यह नौका कैसे तैरती हुई जा रही है। कहते हैं कि डूबते हुए दिखाई पड़ रही है हमको, और फिर भी ये लोग कहते हैं कि देखिए कैसे ये नौका तैरते हुए पार उतर रही है, चली जा रही है, यह कैसा आश्चर्य है। उस गुरुओं की बाणी जाल में फंस कर के अज्ञानी लोग इस प्रकार मरे जाते हैं कि जिस प्रकार, अब बताते हैं कि जिस प्रकार से मछली जो होती है ना, मछली मुख जस केचुआ मुसवन गिरदान, तो कहते हैं कि जिस तरह से मछली के मुख में केचुआ, देखते हैं बरसाती कीड़े जो केचुआ निकलते हैं तो कटिया फंसाने वाले ने यूं ही डाल देता है, तो मछली बेचारी प्रलोभन बस, जीव के स्वाद बस, ऐसे ही संसारिक लोग स्वर्ग के प्रलोभन बस कि बैकुंठ चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, इस कारण बस वो क्या करते हैं, वो कर्म कांड में फंस जाते हैं। जिस तरह से मछली स्वाद के वशीभूत होकर के तो कटिया में डाली हुई कीड़ा को पकड़कर खाती है तो उसमें कांटा फंस जाता है और उसी से उसका क्या होता है, प्राण चला जाता है। उसी प्रकार जो चूहा होता है ना, तो कोई अच्छा फल समझ करके रंगीन जो गिरगिट होता है रंग बदलने वाला, उसको जाकर के वो पकड़ता है और उसको पकड़ता है तो गिरगिट क्या करता है कि उसके आंखों को फोड़ देता है, और आंख को जब वो गिरगिट फोड़ देता है तो बेचारा उस चूहे की हाल अंधा हो जाता है और अंधा होकर के फिर मर जाता है। वैसे ही जो सर्प है वो छुछुंदर को पकड़ता है, तो देखते हैं जब छुछुंदर को अगर पकड़ लेता है तो न उगलने को होता है न खाने को होता है, और जैसे ही वो पकड़ लेता है छुछुंदर को तो वो सर्प क्या होता है, उसको कोढ़ हो जाता है, उसको जर्जर होकर के उसका शरीर झरने लगता है। साहब कहते हैं कि कोढ़ी बनकर के प्राण दे देता है, किंतु मुक्ति चाहने वाले को सच्चे भेदी सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे कर्मकांडियों के शरण में जब व्यक्ति जाता है तो ऐसे ही फंस करके ये जीवन यात्रा उनका नष्ट हो जाता है, क्योंकि उनको खुद ही इस जीवन के रहस्य को बारे में मालूम नहीं है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, आए हुए संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय साहिब। आप लोग एक भजन गा लीजिए। बिन सत्संग के कुमति नाही छूटी, बिना सत्संग के कुमति नाही छूटी, बिना सत्संग के कुमति नाही छूटी, बिना सत्संग के कुमति नाही छूटी। चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी। हृदय के तोरे गंठी नहीं छूटी, हृदय के तोरे गंठी
सत्संग के कुमति नाही छूटी, बिना सत्संग के कुमति नाही छूटी। चाहे पढ़ो गीता चाहे पढ़ो पोथी, चाहे पढ़ो गीता चाहे पढ़ो पोथी, चाहे पढ़ो गीता चाहे पढ़ो पोथी, चाहे पढ़ो गीता चाहे पढ़ो पोथी। बिना गुरु ज्ञान भरम नहीं टूटी, बिना गुरु ज्ञान भरम नहीं टूटी, बिना गुरु ज्ञान भरम नहीं टूटी, बिना गुरु ज्ञान भरम नहीं टूटी। बिना सत्संग के कुमति नहीं छूटी, बिना सत्संग के कुमति नहीं छूटी, बिना सत्संग के कुमति नहीं छूटी। बिना सत्संग के कुमति नहीं छूटी। चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा। यही ठगनी सब देश को लूटी, यही ठगनी सब देश के लूटी, यही ठगनी सब देश को लूटी। यही ठगनी सब देश के लूटी। बिना सत्संग के कुमति नहीं छूटी, बिना सत्संग के कुमति नहीं छूटी। सोच रहे होंगे कि साहब करें कि यही ठगनी सब देश। ठगनी मतलब इसलिए ठगनी की देखते हैं पूजा पाठ देवी देवता इतना शुद्धिकरण से लोग करता है, हवन जाप करता है और इन कर्म कांडों में फिर भी बलि देते रहता है। क्या करते रहता है? बलि देते रहता है, शंकर जी को गांजा चढ़ाते रहता है, हैं? दारू चढ़ा देता है देवी देवताओं को, मांस चढ़ाता है। क्या यही ठीक है? तो कर्म कांड में ये फंसे रहते हैं। तुम हिंसा कर्म करोगे तो एक दिन तुम्हारा भी बलि चढ़ने वाला है। इसलिए साहब कहते हैं कि चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा। यही ठगिनी सब देश को लूटी, यही ठगनी सब देश के लूटी, यही ठगिनी सब देश को लूटी। यही ठगनी सब देश के लूटी। बिना सत्संग के कुमति नहीं छूटी, बिना सत्संग के कुमति नहीं छूटी, बिना सत्संग के कुमति नहीं छूटी। बिना सत्संग के कुमति नहीं छूटी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। पीले तू सत्य ही नाम के बूटी, पीले सत्य नाम के बूटी, पीले तू सत्य ये नाम के बूटी। पीले
संगत को मति नाही छूटी। बिना सतसंग के को मति नहीं छूटी। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की